इंडिया के टूटे हुए जो है टेलीकॉम प्राइसिंग मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, असल में भारतीय एयरटेल चेतावनी दे रहा है कि इंडिया का मौजूदा टेलीकॉम प्राइसिंग स्ट्रक्चर टिकाऊ नहीं है। कंपनी के सीईओ शाश्वत शर्मा ने कहा है कि इसी वजह से एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी जिसको कि आप आरपू के नाम से जानते हैं, उसकी जो ग्रोथ वो धीमी है, जिससे कंपनी अपने टारगेट पूरे नहीं कर पा रही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत में टेलीकॉम कंपनियों की कमाई लगभग 340 से 350 रुपए की जो है सीमा, उसी में फंस जाती है, जबकि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में अनलिमिटेड प्लान्स कई ज़्यादा जो है महंगे हैं, उससे उनकी कमाई भी होती है। सर, हाल फिलहाल में एयरटेल के नंबर भी आए थे, उसमें 34% का डेंट लगा था। उसके बाद ये खबरें ये आने लगी कि भाई ये डेंट की वजह कुछ और नहीं है, ये हमारी कमाई ही नहीं बढ़ रही है। भाई आरपू में भी 5% का मात्र इजाफा हुआ है, जबकि हम चाह रहे हैं कि 300 से पार चला जाए। क्या है पूरी खबर से समझाइए। नहीं, देखिए, एयरटेल का जो कॉल हुई क्वार्टरली रिजल्ट के बाद, जिसमें खुद सुनील भारती मित्तल भी जुड़े, जो कई मायनों में जिसको असाधारण माना जाता है कि वो खुद इस कॉल से अचानक जुड़े, उसमें ये तमाम बातें सामने आई कि साहब जो पूरा का पूरा टैरिफ का जो ढांचा है भारत में, वो चरमरा गया है, वो ध्वस्त हो गया है। और इसीलिए कंपनियों को इतने सस्ते, जैसा उन्होंने कहा भी कि 199 रुपये जितने लो लेवल पर आपको रिचार्ज के प्लान लोगों को देने पड़ रहे हैं। और ये उनका जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंशन है, इस सब की इजाज़त नहीं देता कि साहब आप इतने सस्ते में चला पाएँ। एक अनुमान है कि साहब 300 रुपये से कम पर भारत में का आरपू जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। ये बात कल कही भी गई कि जो सस्टेनेबल मॉडल नहीं है भारत में, जो टैरिफ हैं, जो रिचार्ज हैं, वो टिकाऊ नहीं हैं। और अब तो मामला इस बात का भी आ गया है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, जिस तरह से फ्यूल की क्राइसिस है, उसमें टेलीकॉम ऑपरेटर्स के सामने एक बड़ा तर्क इस बात का बन रहा है कि साहब उनका जो खर्च बढ़ रहा है वो 15% तक के मोबाइल रिचार्ज के दाम बढ़ा सकता है विशाल। और क्योंकि कंपनियों का ये कहना है कि जब जहां टावर लगे हैं इनके, वहां पर जो जनरेटर चलाने का जो लागत है, उसका 40% हिस्सा इसी फ्यूल पर टिका हुआ है, पेट्रोल डीजल पर। तो अब यहाँ से एक तर्क बड़ा बनाया जा रहा है या नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि साहब अगर भारत में आपको मोबाइल ऑपरेटर्स को, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जिंदा रखना या इनको टिकाए रखना है, तो यहाँ से एक बड़ा टैरिफ हाइक यहाँ पे जरूरी है। तो बड़ा टैरिफ हाइक मतलब कितना सर? मतलब अभी तो 84 दिन के लिए 900 रुपए दे रहे हैं। आप समझिए कि अगर माना ये भी जा रहा है कि 15% से 20% या उससे ज्यादा भी हो सकता है। पिछली बार जब हुआ था 2024 में तो 25% का हाइक हुआ था। सर, मुझे तो याद ही नहीं, 300 रुपए से प्लान स्टार्ट हुआ था, 300 से कब ये 900 हो गया, लोगों को पता ही नहीं चला। लोग इतने एडिक्टेड हो गए, कराना भी इतना जरूरी हो गया कि अब 900 से मतलब समझिए कि 1000 पार ही हो जाएगा सर। नहीं, तो आप ये समझिए कि अगर 15% भी दाम बढ़ता है तो जो 299 रुपए का प्लान है वो 350 रुपए का पहुंचेगा, 50 रुपए तकरीबन बढ़ जाएंगे। इसी तरह 350 का प्लान 400 से 425 रुपए तक का पहुंच सकता है। तो ओवरऑल आप ये मानकर चलिए कि आरपू की क्राइसिस टेलीकॉम कंपनियों के मुताबिक, उनका ये कहना है कि साहब अफ्रीका जैसे देश में भी लोगों को ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं डेटा कंज्यूम करने के लिए। भारत में कोई भी व्यक्ति एक जो रिचार्ज प्लान खरीद लेता है, मान लीजिए 300 का या 350 का एक महीने के लिए, वो अनलिमिटेड डेटा का फिर इस्तेमाल करता है। और जो अनलिमिटेड डेटा का इस्तेमाल है, ये टेलीकॉम कंपनियों पर भारी पड़ रहा है। डेटा भी दिया गया सर कि प्रति यूजर 31.35 GB प्रति महीना इतना कंज्यूम हो रहा है भाई। हाँ, तो लोग, उनका ये कहना है कि असाधारण तरीके से लोग इस डेटा का कंज्यूम कर रहे हैं भारी भरकम मात्रा में। तो टेलीकॉम कंपनियां अब क्या ये चाहती हैं, यहाँ से एक बहुत बड़ा संकेत भी मिलता है विशाल, कि क्या टेलीकॉम कंपनियां अब ये चाहती हैं कि यहाँ से जो अनलिमिटेड वाला डेटा या अनलिमिटेड वॉइस और SMS का जो अभी मिलता है, क्या वहाँ कर्ब लगाने की, वहाँ लगाम लगाने की कोशिश है कि आपको महीने में, मान लीजिए आपने 350 रुपये का प्लान लिया, तो आपको 20 या 25 GB, एक ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ इसको उदाहरण के तौर पर, उतना ही GB डेटा मिलेगा। उससे ज़्यादा GB आपको डेटा चाहिए तो आपको फिर टॉपअप ही कराना होगा। मतलब अनलिमिटेड वाला जो प्लान है वो बंद कर सकते हैं। ऐसा करने का क्या संकेत मिल रहा है एयरटेल की कॉल से? क्योंकि अगर एक बार देखिए, एयरटेल मार्केट लीडर है इस मामले में। सर, अगर आरपू को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आरपू एयरटेल का ही है, 257 है। और उससे पिछली दिसंबर तिमाही के मुकाबले मार्च क्वार्टर में ये कम हुआ। तो
अगर एयरटेल इस बात के संकेत दे रहा है और एयरटेल या जियो में से जिसने भी पहले प्राइसेस ये कदम बढ़ाए उठाया, तो फिर वो तीनों के तीनों वीआई भी अपने साथ में इसको। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, कि मुझे याद है कि मनी सेंट्रल में ही हम लोगों ने इस कहानी को डिस्कस किया था। कहा गया था कि सरकार भी ऐसी प्लानिंग कर रही है कि जो ज़्यादा डेटा कंज्यूम करेगा उस पर टैक्स लगा सकते हैं। वो कहानी भी अगर इससे जोड़कर देखा जाए। नहीं, बिल्कुल, ये सब जाहिर तौर पर तर्क इस बात के दिए जाएंगे। और आप देखिए कि कल ही मुलाकात हुई है जो जियो प्लेटफॉर्म के एमडी अब नियुक्त कर दिए गए आकाश अंबानी, उनकी टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया से, और बता रहे हैं कि बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात है। हो सकता है सेटकॉम को लेके क्या चर्चा हुई है, जिसमें स्टारलिंक के आने और बाकी चीज़ों को लेकर क्या अहम बातचीत हुई है। तो टेलीकॉम सेक्टर में कुछ ना कुछ बड़े डेवलपमेंट हमको अगले कुछ वक्त में होते हुए दिखाई दे सकते हैं।